कृष्ण की जादुई मूर्ति। मुरली एक मूर्तिकार था जो गोकुल गांव में अपने पत्नी कंचन और 2 बच्चे 5 साल की राधिका और 6 माह के केशव संग रहा करता था। मुरली कृष्ण जी की मूर्ति बनाकर बाजार में बेचा करता था। उसी कमाई पर उनकी रोजमर्रा की जरूरत आश्रित थी। एक सांझ मुरली थका मांदा घर लौट कर आता है। अरे कंचन, जरा एक गिलास पानी तो लाना। कंचन मुरली का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहती है, अजी क्या हुआ? आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? अरे क्या बताऊं, बाजार में मूर्तियों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी कोई विशेष कमाई हाथ नहीं लगती। कितने सपने सजोए थे कि अपने दोनों बच्चों को उज्जवल भविष्य देंगे। अब तक राधिका का विद्यालय में दाखिला करने के भी पैसे नहीं जुटा पाए हम। अजी धीरज रखिए, देखना कान्हा जी की कृपा से सब कुछ संभल जाएगा। हाँ कंचन। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं मगर मुरली के मूर्तियों की बिक्री एकदम से बंद पड़ जाती है, जिसके चलते उसके घर में घनघोर गरीबी छा जाती है। आधी रात केशव को रोता देख कंचन कहती है, चुप हो जा मेरा राजा बेटा केशव, ऐसे नहीं करते बेटा। अरे केशव इतना क्यों रो रहा है? अजी भूख से बिलख रहा है। हाँ, पिछले 2 रोज से तुम्हारे पेट में अन्न का एक दाना नहीं पड़ा तो भला केशव को दूध कहाँ से मिलेगा? जाने कृष्ण कन्हैया और कितने कहर ढाएंगे अपने भक्तजनों पर। हर एक दिन मुरली अपनी मूर्ति को बेचने की खातिर हाथ पांव मारता है मगर हर एक सांझ वो छूछे हाथ घर लौटकर चला आता है। देखते ही देखते 5 दिन बीत जाते हैं। कंचन के घर के तख्त पर बने मंदिर में रखे बाल गोपाल की प्रतिमा के पास भाव विभोर होकर वो कहती है, क्यों कृष्ण कन्हैया, आपकी नजरों के सामने इस बेबस माँ का बालक भूख से बिलक बिलक कर रो रहा है, फिर भी आप मूर्ख बने बैठे हैं। मेरा रोम रोम और मेरी काया तुम्हारे आश्रय है प्रभु। अगर इस भक्त की कृष्ण भक्ति खरी है तो आज तुम दरस दिखाओगे प्रभु, वरना मैं ये समझ लूंगी कि मेरी भक्ति में खोट है। कंचन के आंसू की बूंद बाल गोपाल की मूर्ति के पांव पर पड़ते ही बाल गोपाल की मूर्ति में मानो जान पड़ जाती है, जिसके साथ एक तेज सुनहरी चमक पूरे घर को चकाचौंध करने लगती है। कृष्ण की जादुई मूर्ति के मुख से ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर निकलते हैं, जिसके बाद मूर्ति पहले की भांति एकदम सामान्य हो जाती है। हे मुरली मनोहर, ये तेरी कैसी माया है प्रभु? कंचन, तुमने अपनी संपूर्ण काया से कृष्ण भक्ति जो की, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की सामान्य मूर्ति में जादू हुआ। अजी जाइए, जल्दी से कृष्ण की जादुई मूर्ति से मिले इन सोने के सिक्कों को बेचकर राशन पानी ले आइए। कृष्ण की जादुई मूर्ति से मिले सुनहरे सिक्कों को मुरली एक ऊंचे तबके के सुनार के हाथों सौदा करके सामान लेकर घर लौटकर वापस आता है, जहां राधिका कहती है, माँ बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भूख तो लगेगी ही, पिछले 5 रोज की भूखी जो है। घर की दशा देखकर अपनी भूख जाहिर नहीं कर रही थी, अभी झटपट खाना बनाती हूँ। कंचन खाना बनाकर राधिका और मुरली को परोस देती है। अजी सूरज ढल गया, सुन नहीं रहे बाल गोपाल की आरती की गूंज पूरे गोकुल गांव में गूंज रही है। आप शुरू कीजिए, मैं जरा आरती करके आती हूँ। कंचन कृष्ण जी के बाल गोपाल स्वरूप की आरती करके उन्हें शुक्रिया अदा करती है। शुक्रिया कान्हा, आपकी मूर्ति में जादू ना होता तो आज भी मेरे घर का चूल्हा उदास ही पड़ा होता। इसके बाद सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। तभी गिरिजा उनके किवाड़ पर दस्तक देता है। जय श्री कृष्ण मुरली भाई। अरे गिरिजा, तुम अभी तरह हो, कहो कैसे आना हुआ? बस तुम्हें याद दिलाने आया था कि कल जन्माष्टमी है। जैसा कि कृष्ण की जन्मोत्सव के जश्न की जिम्मेदारी हर एक वर्ष सभी पर पड़ती है, तो इस वर्ष जन्माष्टमी के जश्न की बारी तुम्हारे ओर से करने की है। ये सुनकर मुरली के माथे पर शिकन पड़ जाती है, मगर कंचन बात संभालते हुए कहती है, हाँ हाँ गिरजा भाई, तुम फिक्र मत करो, सारा इंतजाम हो जाएगा। गिरिजा के जाने के बाद मुरली कहता है, अरे कंचन, तुमने जन्माष्टमी के जश्न की खातिर हामी कैसे भर दी, जबकि तुम हमारी दुर्दशा से बखूबी वाकिफ हो। बिना पैसों के कैसे मनाएंगे हम कृष्ण जन्मोत्सव? कृष्ण पर भरोसा रखिए, देखना कृष्ण कन्हैया की कृपा से कल जन्माष्टमी का सारा काम बन जाएगा। अगली सुबह पूरे गोकुल गांव में जन्माष्टमी की धूम मची होती है। कोई जोरों शोरों से घर की सफाई कर रहा था तो वहीं गांव के कृष्ण मंदिर में साज सज्जा चल रही थी। मुरली उदास मन में
चौबारे पे खड़ा सारा वृतांत देख कहता है, अरे सभी के घरों में जन्माष्टमी के जश्न की साज सज्जा हो चुकी है, एक हमारा ही घर सबसे फीका दिख रहा है। जाने आज सांझ को पूरे गांव को दावत कैसे देंगे। अरे जानते नहीं बाल गोपाल कितने छलिया है। देखना सांझ की जन्माष्टमी का सारा जुगाड़ भी हो जाएगा और हमें पता तक न चलेगा। दोनों दंपत्ति भूखे प्यासे कृष्ण भक्त में लीन हो जाते हैं। कुछ पल बाद पूरे गोकुल गांव में सांझ की बेला छा जाती है। कंचन बाल गोपाल की पूजा करके कहती है, कृष्ण कन्हैया, जानती हूँ आपने जो इस भक्त को बदहाली बख्श दी है, उसकी विवशता से सामान्य तौर से आपकी पूजा कर रही हूँ। अगर मेरे पास जरा भी धन होता तो आज जन्माष्टमी की बेला ही निराली होती। कंचन के बोल बच्चन रुकते ही कृष्ण जी की मूर्ति में एक बार फिर तेजोमय प्रकाश चमकने के साथ उनके मुंह से इस बार सैकड़ों सोने के सिक्के निकलते हैं। फिर एक आवाज पूरे घर में गूंज उठती है, कंचन, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी भक्ति भाव से मेरे स्वरूप का श्रृंगार करो। तुमको जिस किसी विषय में घटी जान पड़े, तुम जैसे ही उसे मेरे जादुई बाल स्वरूप प्रतिमा से मांगोगी वो पूरा हो जाएगा। धन्य हो भगवान, आपके स्वर्णिम सलोने रूप की दरस की बड़ी चाह थी, पर आपके मंत्र मुग्ध बोल भी मेरे खातिर बहुत हैं। सुनो जी, कृष्ण जी की जादुई मूर्ति की माया और सैकड़ों सोने के सिक्के से हम आज की जन्माष्टमी में पूरे गांव को आसानी से खिला सकते हैं। अरे मगर कंचन, हमारे पास ज्यादा समय नहीं। अब इतनी सांझ को कौन सा हलवाई 1000 जनों की खातिर खाना बनाने का जिम्मा लेगा। सभी किसी भी क्षण आते ही होंगे। दोनों दंपत्ति साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने माथा रखकर कहते हैं, हमारी मदद करो बाल गोपाल। आपके जन्म अवसर के जश्न का आयोजन हमारे जिम्मे है, मगर हमारे पास उतना वक्त नहीं है प्रभु। कृष्ण कन्हैया, उस रोज जब आपके सखा सुदामा घोर दुर्दशा में आपके पास आए थे तो आपने उन्हें गरीबी की धाक से उठकर महल का राजा बनाया। प्रभु, आज हमारी लाज आपके हाथों में। आपसे कुछ नहीं छिपा है प्रभु। हमें इसी पल खाना मुहैया कराओ मनमोहन। अगले ही क्षण कृष्ण जी की मूर्ति एक बार पुनः अपना जादू प्रकट करती है। कृष्ण के जादुई मुखमंडल से अनेकों व्यंजन कतार में बाहर आते हैं, जिसके बाद मुरली मनोहर की जादुई मूर्ति से आवाज आती है, कंचन, मुरली, तुमने अंत तक मेरे दामन को थामे रखा, इसलिए अब से तुम कभी भी किसी भी वस्तु के मोहताज नहीं होगे। आज जन्माष्टमी के रोज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम फिर कभी लेने वाले नहीं, देने वाले बनोगे। अपने पुत्र केशव को आज तुम मेरे बाल गोपाल स्वरूप का श्रृंगार करना, ये मेरी अंतिम वाणी है। मगर भविष्य में तुम्हें जब भी मदद की जरूरत लगे, मेरे जादुई मूर्ति उसे परिपूर्ण करेगी। जैसे ही आवाज ओझल होती है, जादुई कृष्ण जी की मूर्ति सामान्य स्थिर हो जाती है। दोनों पति पत्नी बड़े उमंग जोश के साथ जन्माष्टमी के रोज सारा सामान जुटाकर जादुई कृष्ण जी की मूर्ति का दूध से स्नान और फिर संपूर्ण श्रृंगार करते हैं। जिसके बाद कंचन कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग अर्पण करती है और रात के 12 बजने तक जन्माष्टमी का जश्न मनाते हैं। जिसके बाद दोनों पूरे गांव का भोजन करते हैं और अंत में व्रत खोलते हैं। कृष्ण जी का जूठन खाना सभी के भाग्य में नहीं होगा। कंचन, यह जन्माष्टमी जीवन भर मनमोहन की माया की याद दिलाती रहेगी। साथ ही अब हम उस कृष्ण जी की जादुई मूर्ति से न सिर्फ अपनी बल्कि बेबस गरीब की भी भरसक मदद कर पाएंगे। गर्भवती काली परी की शादी। श्यामपुर गांव में मोहन नाम का लड़का, जो कि बहुत ही काला था, उसके लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। वो बहुत ही अमीर था, लेकिन अगर उसको कोई भी लड़की देखने आती तो उसके रंग की वजह से उसको रिजेक्ट कर देती। ये सब देख मोहन बहुत ही उदास हो जाता है और ऐसे ही एक दिन उसको एक लड़की पसंद आती है। मोहन उस लड़की को प्रपोज करता है। अरे शीला, मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तू इतना काला कलूटा है, तूने अपनी शक्ल देखी है? तेरा और मेरा कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता। मोहन को बहुत ही दुख होता है और वो वहां से मुंह लटकाई चला जाता है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ परीलोक में एक सुंदर सी परी, जिसका नाम मोहिनी था। मोहिनी एक बार उड़ते हुए पृथ्वी लोक पर आती है, जहां वो देखती है कि मोहन
बहुत ही उदास बैठा हुआ है। मोहिनी एक मामूली सी लड़की बनकर मोहन के पास जाती है और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछती है। अरे दोस्त, तुम इतना परेशान क्यों हो? नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही बैठा हूँ। मोहिनी के इतना पूछने के बाद मोहन उसको सारी बात बता देता है। ये सुनकर मोहिनी बोलती है, दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बोला है, इसीलिए अब से मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बनकर रहूंगी। वैसी बातों बातों में मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहिनी है। वो दोनों बातें करके मोहन अपने घर चला जाता है और मोहिनी अपने परिलोक आ जाती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और अब मोहन और मोहिनी एक दूसरे के करीब आने लगे। मोहन का नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ये सब देख मोहिनी उसको शादी के लिए प्रपोज करती है। मोहन, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मोहिनी की ये बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे बोलता है, मोहिनी, आज तक मुझे लोगों ने मेरे रंग की वजह से रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तुम एक पहली लड़की हो जिसने मुझे मेरे कलर से नहीं बल्कि दिल से पसंद किया है। मोहन, मैं तुम्हें अपना एक सच बताना चाहती हूँ। सच? कैसा सच मोहिनी? मोहन, मैं कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक परी हूँ। मैं एक मामूली लड़की बनकर तुम्हारे सामने आई और जब मैं तुम्हारी दोस्त बनी तब मुझे तुम बहुत ही पसंद आई। मोहन उसको अपनी बीवी के रूप में अपना लेता है, जिसके बाद मोहन और मोहिनी शादी कर लेते हैं। कुछ समय बाद मोहिनी अपने परीलोक जाती है, जहां वो अपने बारे में बताती है कि उसने एक काले रंग के लड़के से शादी कर ली। ये सुनकर वहां की छोटी परी बोलती है, मोहिनी परी, तुमने परिलोक से जाकर एक इंसान से शादी कर ली। तुम परिलोक के खिलाफ गई हो, अब तुम यहाँ से चली जाओ, अब तुम्हारा इस परिलोक से नाता नहीं है। इतना कहकर परीलोक में से सभी परियों ने मोहिनी परी को निकाल दिया। मोहिनी पृथ्वी पर आकर रहने लगती है और अब वो लोग अपने बड़े से घर में खुशहाल जीवन जीने लगे थे। देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। मोहिनी और मोहन को एक छोटी लड़की होती है जिसका नाम मोनिका था। मोहिनी और मोहन अपनी बेटी के साथ खुशी से रह रहे थे कि तभी अचानक मोहन की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ये सब देख मोहिनी बहुत ही रो रही होती है। कुछ समय बाद मोहिनी और मोनिका दोनों ही परीलोक में परी बनकर चले जाते हैं। ये देख वहां की छोटी परी एक बार फिर भड़कते हुए मोहिनी से बोलती है, यह कोई आश्रम नहीं बल्कि एक परिलोक है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। छोटी परी इतना बोल ही रही थी कि तभी वहां पर रानी परी आ जाती है और मोहिनी परी को देखकर रानी परी उससे कहती है, मोहिनी परी, आखिरकार इतने दिनों से तुम कहाँ थी? रानी परी के इतना कहते ही छोटी परी उसको सारी बातें बता देती है, जिसके बाद रानी परी को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसको माफ कर देती है। मोहिनी परी उससे बोलती है, रानी परी जी, मोहन एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो कहते हैं ना, जो इंसान ज्यादा अच्छा होता है उसको भगवान जी पहले उठा लेते हैं। ऐसा ही कुछ मेरी जिंदगी में भी हुआ। ठीक है मोहिनी परी, तुम अपनी बेटी के साथ यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन तुम परिलोक के किसी भी कार्यक्रम में कोई हिस्सा नहीं लोगी। बताओ, क्या तुम्हें ये सब मंजूर है? अगर हाँ, तो ही तुम यहाँ पर रह सकती हो। बेचारी मोहिनी परी के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने हाँ कर दी। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और मोनिका बड़ी हो चुकी थी। मोनिका को एक लड़के कार्तिक से प्यार हो गया। वो कार्तिक काफी सुंदर था। वो मोनिका को अपने प्यार के झांसे में फंसा रहा था। उन दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं और एक दिन मोनिका प्रेग्नेंट हो गई। ये बात वो उस कार्तिक को बताती है। कार्तिक, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। क्या पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, समझी तुम?
और आज के बाद मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर कार्तिक वहां से चला जाता है और ये सब मोहिनी सुन लेती है। मोहिनी को बहुत ही दुख होता है क्योंकि वो ये जानती थी मोहिनी को इस हालत में अब कोई भी नहीं अपनाएगा। ये सब कुछ वो रानी परी को बता देती है। रानी परी बोलती है, मोहिनी, तुम्हारी बेटी ने बहुत बड़ी गलती करी है। इसकी सजा कम तो नहीं हो सकती, लेकिन कल सभी परियों की बेटी का स्वयंवर है। अपनी बेटी को भी वहां भेज देना, क्या पता उसे कोई पसंद ही कर ले। इतना कहकर रानी परी वहां से चली जाती है और अगले दिन परियों की बेटी की शादी के लिए स्वयंवर था। परियों के लिए सुंदर सुंदर राजकुमार आए हुए थे, लेकिन मोनिका परी को किसी ने भी पसंद नहीं किया। उसको हर कोई ताने मार के चले जाता। मोनिका बहुत उदास हो जाती है और रोते हुए वहां से जंगल की तरफ निकल जाती है। तभी उसे वहां पर किसी के दर्द में रोने की आवाज आ रही होती है। मोनिका उस आवाज का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर बाद मोनिका परी जंगल के एक छोटे से घर में जा पहुंचती है, जहां वो देखती है कि रानी परी बुरी परी के कब्जे में है। बुरी परी अपने दोनों हाथों में बड़े खंजर लिए उसे बोल रही है, तूने मुझे मेरे परिलोक से निकाला है ना, अब तू देख, तुझे मारकर मैं इस पूरे परिलोक पर कब्जा कर लूंगी और उन सभी को अपने हिसाब से चलाऊंगी। मैंने तुम्हें इसीलिए निकाला क्योंकि तुम परिलोक में नाश करना चाहती थी। तुम काला जादू करती हो, इसीलिए मैं मरने के बाद भी परिलोक को तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगी। ये सब मोनिका परी देख लेती है कि तभी पीछे से मोनिका परी आती है और बुरी परी के पीठ में खंजर भोंक देती है, जिसके बाद बुरी परी हमेशा हमेशा के लिए मर जाती है और रानी परी उसको अपने साथ परीलोक ले जाती है। ये सब कुछ वो परीलोक में बताती है। जब सभी लोगों को ये पता चलता है तो सभी लोग उससे माफी मांगते हैं और मोनिका परी को अब परीलोक में सभी ने अपना लिया था। कुछ दिन बाद मोनिका परी के लिए एक सुंदर सा लड़का ढूंढा गया, जिसके बाद मोनिका परी की शादी उससे फिक्स करवा दी। धीरे धीरे मोनिका परी की शादी की रस्में शुरू हो गईं। मोनिका परी के हाथ में मेहंदी लगाई जा रही थी और देखते ही देखते मोनिका परी की शादी हो गई, जिसके बाद वो अपने पति के साथ खुशी से अपना जीवन बिताने लगी। चुड़ैल की ट्रेन पर बाढ़ का कहर। आजमगढ़ गांव के स्टेशन पर लोगों का अक्सर आना जाना था, लेकिन एक हादसे के बाद वहां लोगों का आना जाना कम हो गया। कुछ लोग तो इस जगह को भूतिया स्टेशन भी कहते थे, पर कुछ इन सबको नहीं मानते थे और फिर भी उसी स्टेशन से सफर करते थे। एक दिन गीता और पूर्वी अपनी माँ के साथ गांव जा रहे थे। तभी वो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हैं। माँ, इस ट्रेन का टाइम तो हो गया है, फिर ये आई क्यों नहीं अभी तक? पता नहीं बेटी, ये सब तो तुझे और पूर्वी को ही पता होता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, भारी वर्षा होने के कारण ट्रेन 2 घंटे के लिए रद्द कर दी गई है। 1 बजे ट्रेन आएगी। ये लो माँ, हम तो वैसे ही ट्रेन के लिए 2 घंटे पहले आए थे, अब ट्रेन और 2 घंटे लेट हो जाएगी। हे भगवान, एक तो जल्दी जल्दी काम करके बिना कुछ खाए आ गई, ऊपर से ट्रेन लेट। माँ, आप ऐसा करो, यही खाना खा लो, हम ट्रेन में कुछ और खा लेंगे। वाओ, अब मैं यही दाल भात खाऊंगी। माँ बेटी स्टेशन पर बैठकर ही खाना खाती हैं। 2 घंटे बीत गए, तभी ट्रेन आ जाती है। माँ बेटी सहित बाकी लोग भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन के दरवाजे झटके से बंद हो जाते हैं और लाइट जलने बुझने लगती है। ट्रेन में बैठे लोग डर जाते हैं। अरे गीता, पूर्वी, बेटा, ये ट्रेन में अजीब अजीब सा क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। माँ, आप परेशान मत होइए, बारिश के कारण ट्रेन की लाइट जल बुझ नहीं पा रही होगी सही से। हाँ हाँ माँ, मैं आपके साथ हूँ, डरिए मत। और भी तो लोग हैं ट्रेन में। जहाँ ये सब डर रहे होते हैं, उस डर का कारण कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जो कि इस ट्रेन को चला रही थी और वो कहती है ये मासूम लोग जानते नहीं हैं कि ये ट्रेन मेरे कब्जे में, और अब मैं इन पर इतना कहर करने वाली हूँ कि कभी किसी ने ऐसा कहर देखा नहीं होगा। जरा इन लोगों के पास जाती हूँ, पर ट्रेन चलाएगा कौन? आइडिया! ओम ह्रीम क्लीम प्रकट हो चुड़ैल दासी मेरी, प्रकट हो।
चुड़ैल के कहते ही उसी के जैसी दिखने वाली उसके शरीर से एक चुड़ैल निकलती है, जिसे वो आदेश देते हुए कहती है, देखो, तुम मेरा ही अंश हो। जो मुझ में शक्तियाँ हैं, अब वो तुम में भी है। और अब मैं तुम्हें जो बोलूँगी वही तुम्हें करना है। तुम इस ट्रेन को चलाओ, तब तक मैं आती हूँ। जो हुकुम मलिका। ये कहते ही चुड़ैल उन लोगों के पास जाती है, जिसे देखकर डरे हुए लोग और डर जाते हैं। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम सब लोग डर तो नहीं गए? ओफो, काफी डरे हुए हो। तुम्हें पता है ये ट्रेन कौन चला रहा था? मैं चला रही हूँ। और अब तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अरे अरे, कौन हो तुम और इस ट्रेन पर तुमने कब्जा क्यों कर रखा है? चाहती क्या हो तुम आखिर? बिना जलेबी की तरह बात को घुमाए हुए कहूँ तो मैं तुम सब लोगों को मारना चाहती हूँ। अरे, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो तुम हम लोगों को क्यों मारना चाहती हो? मुझे इंसानों से नफरत है। कुछ समय पहले मैंने ऐसे ही तुम लोगों की जान बचाई थी, लेकिन हुआ क्या? मैंने लोगों का अच्छा करना चाहा, पर मेरे साथ ही बुरा हो गया। और इसीलिए अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुम सबको। अब आएगा बाढ़ का कहर जो तुम सबको ले डूबेगा। ये कहते ही चुड़ैल अपनी शक्तियों से बाढ़ ले आती है, जहाँ अब ट्रेन के चारों तरफ पानी ही पानी था। खिड़की से ये देखकर लोग काफी डर जाते हैं। एक दो आदमी तो चुड़ैल से डरकर ट्रेन से कूद जाते हैं। छोड़ दो, हमें मत मारो, हमें मत मारो। कोई नहीं बचेगा, बोला ना, पानी में समा जाओगे सब। चुड़ैल के ये कहते ही ट्रेन के आगे बाढ़ आती है और चुड़ैल के बाढ़ का कहर ट्रेन को पानी में डुबो देता है, जिससे ट्रेन के लोग मौत के घाट उतर जाते हैं और वापस कभी लौटकर नहीं आ पाते। वहीं चुड़ैल फिर लोगों को मारने के लिए उसी स्टेशन पर वहीं ट्रेन लेकर पहुंच जाती है। अनजान लोग इस ट्रेन में बैठ जाते हैं। चुड़ैल उन्हें भी मौत के घाट उतारने के लिए वही सब करती है जो उसने पहले के लोगों के साथ किया था। तभी ट्रेन की लाइट चली जाती है और मोमबत्ती जलाकर धीरे धीरे चुड़ैल आती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसी को खबर कौन है वो, अनजान है कोई। कौन है मेहर? बचाओ मेहर, बहुत डर लग रहा है। ये मोमबत्ती लेकर कौन आ रहा है? आओ, मुझसे मिलो। मैं आकांक्षा, जो अब चुड़ैल बन चुकी हूँ। मैंने सोचा चुड़ैल हूँ तो बॉलीवुड चुड़ैल की तरह एंट्री मारूं। अरे, क्यों पीछे पड़ी हो हम सबके, और तुम यहाँ कैसे? क्योंकि तुम लोगों से अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। जैसे मैं मरी थी वैसे ही तुम सबको मार डालूंगी। कैसे मरी थी तुम? मैं अपनी मौत के बारे में बताना तो नहीं चाहती हूँ, पर तुम्हें वैसे ही मारना है, इसीलिए बता देती हूँ। पिछले साल की बात है, मैं स्टेशन पर आकर ट्रेन चलाया करती थी। मैं एक बहुत अच्छी ट्रेन चालक थी। वहाँ के अधिकारी को मेरा ट्रेन से लोगों को ले जाना इतना पसंद था कि उन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया। आज मुझे ट्रेन का प्रमोशन मिल गया। ऐसा लग रहा है मेरा ट्रेन चलाने का सपना पूरा हो गया हो। बचपन से ही शौक था कि बड़े होकर ट्रेन चलाऊंगी, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमें खुशी है कि हमारी रेलवे लाइन में तुम जैसी स्वतंत्र लड़की है, जो इतने सारे लोगों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा देती है। ये लो तुम्हारा प्रमोशन लेटर। अब जाओ, ट्रेन और पैसेंजर्स तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी सर। ये बोलते ही आकांक्षा ट्रेन में आकर ट्रेन चलाती है, लेकिन कुछ देर बाद मौसम खराब हो जाता है। तेज आंधी तूफान चलने लगता है और इसी बीच ट्रेन एक पुल के ऊपर से गुजरती है, जो नदी से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थी। वहीं ट्रेन में बैठे लोग घबरा जाते हैं। तेज बारिश के कारण बाढ़ का सारा बहाव ट्रेन की ओर जा जाता है। वहां ट्रेन अपने पटरी से उतर जाती है और बाढ़ भी आ जाती है। बाढ़ का झटका लगने से कुछ लोग नदी में गिर गए थे, जिन्हें बचाने के लिए वो ट्रेन से आधी लटक कर लोगों को बचाने की कोशिश करती है। हाथ पकड़िए मेरा, कुछ नहीं होगा आपको। आकांक्षा इतना कहती है कि बाढ़ का एक तेज बहाव आता है जो पूरी ट्रेन को अपनी ओर खींच लेता है। सभी लोगों के साथ आकांक्षा भी मर जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर कहती है, इन लोगों की वजह से मेरी जान चली गई ना, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बाढ़ का कहर मुझे लेकर डूबा था ना, अब मैं इस पार
सबको लेकर डूबूंगी। अब समझ तो आ गया ना तुम सब लोगों को कि ऐसे ही मरोगे। चुड़ैल जैसे ही लोगों को मारने के लिए बाढ़ का आवाहन करती है, तभी एक साधु बाबा उस ट्रेन में बैठा उस चुड़ैल की सारी बातें सुनकर कहता है, तुझे क्या लगता है जैसे तू लोगों को मारती आई है वैसे ही तू हमें भी मार देगी? नहीं, तेरा अंत जरूर होगा। अंत तो तुम्हारा होगा। ये देखो, बाढ़ इसी ट्रेन की ओर आ रही है और ये ट्रेन बाढ़ में डूब जाएगी। बाबा, अच्छा हुआ आप इस ट्रेन में मौजूद हैं। जल्दी बताइए, इसे मारने के लिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बेटा, चुड़ैल का विनाश 5 तत्व से होगा। बस तुम किसी तरह अग्नि ले आओ इसे भस्म करने के लिए। हवा, मिट्टी, पानी तो यही मौजूद है। मेहर, तुम अपना लाइटर दे दो इन्हें। हाँ हाँ जी बाबा, ले लीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चुड़ैल अपने जादू से साधु को गिरा देती है, पर वो साधु किसी तरह उस पर भस्म डाल देता है, जिससे एक तत्व तो पूरा हो जाता है। उसके बाद दूसरा तत्व अग्नि डाल देते हैं, तीसरा तत्व उसकी रूह था और बाकी 2 तत्व भी वहीं मौजूद थे। इस तरह चुड़ैल एक ही बार में भस्म हो जाती है, मगर बाढ़ का आता सैलाब उन सबको ले डूबता है। कैसे न कैसे करके कुछ लोग अपनी जान बचा लेते हैं और कुछ उसी बाढ़ के कहर में हमेशा के लिए खो जाते हैं। जादुई लहंगा। धानी एक दर्जी थी जो अपने पिता महिपाल के साथ चौबेपुर गांव में रहती थी। लोगों के कपड़े इत्यादि सिलकर उसके घर का दाना पानी चलता था। एक सवेरे गौरी उसके घर आकर कहती है, धानी, ये मेरी बिटिया का जोड़ा है। इसका सुंदर सा लहंगा सिल दियो, जिसे पहनकर मेरी बिटिया के चांद से चेहरे में रौनक लग जाए। बेटी के ब्याह की बहुत बहुत मुबारकबाद काकी। अरे तू कब करेगी ब्याह? तेरे जोड़े की सभी की बेटियों की शादी हो चुकी है, कितनी तो बाल बच्चेदार भी हो चुकी हैं। अब परसों रोज पिंकी की भी डोली उठ जाएगी। काकी, शायद मेरी इन हथेलियों में जीवन भर दूसरे का लहंगा सिलना ही लिखा हुआ। ये बोलकर धानी की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। धानी बिटिया, आजकल के दौड़ में ब्याह को लेकर 36 चौंचलेबाजियां हैं। फिर तेरी तो दशा ही निराली है। माँ बचपन में चल बसी, पिता भी निहत्था हो चुका है, ऊपर से तेरा ये पक्का रंग, और ये गरीबी की मार ही तेरे ब्याह के रास्ते में पहाड़ बनी हुई है। अच्छा, चलती हूँ। देखा बाबा, बातों ही बातों में गौरी काकी भी मेरे काले रूप को लेकर ताना कस गई। धानी लहंगा सिलकर कहती है, जब पिंकी इस लाल लहंगे को पहनकर दुल्हन बनेगी तो कितनी फबेगी। धानी उस लहंगे को तन से लगाए खुद को आईने में निहारने लगती है। तभी वहाँ गौरी आधमकती हुई रोष में कहती है, अरे ओ काली कमली कुरूपा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस लहंगे को अपने भद्दे शरीर पर डालने की? तो जैसी बदसूरत भिखारन की औकात नहीं इतना महंगा लहंगा पहनने की। ये फटे पुराने चिथड़े ही तेरी असली औकात हैं। गौरी अपनी कटाक्ष कड़वी बातों से धानी के दिल को छलनी करके चल देती है। उस रात धानी रोते बिलखते हुए कहती है, हे सृष्टि के रचयिता, आखिर तूने मुझे ये काला रंग रूप देकर लोगों के आगे व्यंग्यता का पात्र बनने को भेजा। क्यों हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो किसी की दुल्हन बने, मगर मेरे इन सारे अरमानों के बीच मेरा ये मैला कुचला रूप अड़चन बने बैठा है। उसके रोने की सिसकियां बिछौने पर आंख मूंदे पड़े महिपाल के कानों में पड़ते ही वो उठकर कहता है, बेटी, आज के घोर कलयुग भरे दौर में सिर्फ चमड़ी और दमड़ी की धौंस है। समय यूं ही गुजरता जा रहा था। पिता होने के नाते महिपाल बेटी के ब्याह की खातिर रिश्ते तलाशने में अपनी भरसक कोशिश को अंजाम दे रहा था। एक भोर उनके घर पर रिश्ते वाले आते हैं। धानी हाथों में चाय और नाश्ते की प्लेट लिए उनके सामने आती। ये है मेरी बेटी धानी। उसका बदसूरत रूप देखकर विमला झटपट उठ खड़ी होकर कहती है, माफ करना भाई साहब, मुझे ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं। कहाँ मेरा बेटा मैदे जैसा गोरा चिट्टा और कहाँ ये कोयला खदान। अरे लोग हंसेंगे हम पर और ताने कसेंगे, सो अलग। जय राम जी की। भगवान की खातिर मेरी बेटी को ठुकरा कर मत जाइए। ठीक है, मगर इस शादी में हमारी कुछ मांगे हैं। देखो भाई साहब, वैसे तो मेरे बेटे के लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है। इस ब्याह के लिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं, बस 10 लाख रुपए कैश, घर का सारा सामान और एक 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। सौदा मंजूर हो तो बात आगे बढ़ाओ। मुझे सब कुछ मंजूर है। पिताजी,
इतनी बड़ी रकम हम लाएंगे कहाँ से? बेटी, बस किसी भी तरह मेरे जीते जी तेरी डोली उठ जाए। गुजरते समय के साथ ब्याह का पड़ाव पास आने लगता है। कल ब्याह का दिन है और अब तक कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ है। ब्याह की सांझ गांव की औरतें सज धज कर सभी उसके कमरे में दस्तक देती हैं, जहां वो एक बेहद पुरानी साड़ी में सजी दिखाई पड़ती है। अरे ये क्या, होने वाली दुल्हन का चेहरा इतना फीका, न साज न श्रृंगार, ब्याह के खातिर एक लहंगा भी नहीं सिलवाया क्या? किस गुदड़ी के भीतर से खोज निकाला है ये फटीचर साड़ी? एक तो तू काली सूरत, ऊपर से ये कत्थई रंग की भद्दी साड़ी। सभी औरतें उसकी खिल्ली उड़ाकर अपना रास्ते नाप लेती हैं। धानी झटपट से मशीन पर बैठकर बचे खुचे कुतरन के टुकड़ों को जोड़कर एक लहंगा तैयार करके उसे पहन लेती है। मगर अपने लहंगे को देख धानी निराश मन से रोते हुए कहती है, माँ, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे दिल का हाल समझ सके। मेरे पास एक ढंग का लहंगा तक नहीं, न लड़के वालों की मांग पूरी करने की खातिर एक खोटा सिक्का। एक दुल्हन की शादी लहंगे के बिना अधूरी होती है। धानी अपने लहंगे को निहारते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी आंसू की कुछ बूंदें लहंगे पर पड़ते ही उसका लहंगा चमचमाते हुए जादुई लहंगे में बदल जाता है। मेरे तन पर फीका उदास लहंगा था, फिर ये चमचमाते लहंगे में कैसे बदल गया? धानी अपनी जादुई लहंगे को देखकर फूले नहीं समाती और वो शीशे में खुद को निहारते हुए कहती है, ये लहंगा तो वाकई में बेहद खूबसूरत है, मगर ये लहंगा भी मेरे काले भद्दे रूप की छवि को खुद में नहीं समा पा रहा। काश कि मेरा रूप भी इस लहंगे जितना अद्भुत होता। धानी के इतना कहते ही जादुई लहंगे के भीतर से एक रोशनी उसे सिर से पांव तक सराबोर कर देती है, जिसके बाद उसकी कुरूपता जन्मजात बच्चे सी कोमल और सुंदर हो जाती है। क्या ये मेरा ही रूप है? मैं इतनी सुंदर कैसे हुई? एकाएक धानी की नजर जादुई लहंगे पर आ रुकती है। इस लहंगे की चमक और जादुई काम इसको सजीव बना रहा है। क्या मैं इस जादुई लहंगे से कुछ और मांग कर देखूं? धानी जादुई लहंगे से मांग करती हुई उसे एक टक निहारने लगती है। ए मेरी जादुई लहंगी, क्या तुम मुझे श्रृंगार का साथ सामान दे सकती हो? अगले ही पल धानी के आईना श्रृंगार के सामान से भर जाता है। तभी अंत में वहाँ महिपाल आता है। क्या बात है पिताजी, आपका मन इतना बोझिल क्यों दिखाई पड़ रहा है? मैंने सरपंच से लेकर सभी ऊंचे जमींदारों तक का दरवाजा खटखटाया बेटा, मगर कहीं से भी 1 रुपए की सहायता नहीं मिली। डर है कि आज तेरी बारात चौखट से न लौट जाए। पिताजी, बारात के आने का वक्त है, उनकी सारी मांगे जरूर पूरी होंगी। मगर बारात में कुछ ही पल की देरी है। ये मेरी जादुई लहंगे, मुझे तुमसे आर्थिक सहायता की जरूरत है। दुल्हन के लिबास में बदली धानी का जादुई लहंगा उत्कर्ष प्रकट करता है। लहंगे के क्यारियों में लगे गोटों के भीतर से अनेकों हीरे झड़ने लगते हैं, जिसे देख महिपाल स्तब्ध रह जाता है। धानी उन हीरों को चुनकर अपने पिता को थमाते हुए कहती है, पिताजी, इन सभी हीरो को ले जाकर जौहरी के हाथों सौदा कराइए। जादुई लहंगे के हीरो को बेचकर। धन्य भाग्य है मेरे, जो तुझ जैसी बेटी का बाप बनने का सौभाग्य मिला मुझको। आज तूने इस बाप की पगड़ी उछलने से बचा ली। दोनों बाप बेटी प्रेम भाव व्यक्त कर रहे थे कि तभी शहनाइयों की गूंज पूरे गांव में मचने के साथ बारात उनके चौखट पर दस्तक देती है। पूरे गांव की नजर धानी के लहंगे और उस पर ही टिकी हुई थी। ये एकाएक अमावस की काली अंधेरी बेला पूनम के चांद में कैसे ढल गई? मेरी नजर तो दहेज की सामान पर ही गड़ी है। जरूर महिपाल ने अच्छा माल पानी दबाया हुआ था, तभी तो इतने धूमधाम से ब्याह रचावत है बिटिया का। धानी का ये लहंगा एकदम जिन्न के जादू जैसा लग रहा है। कितनी चमक दमक है उसके लहंगे में, देखकर जी मचल रहा है मेरा। ऐसा भी कौन सा उठन का रंग चढ़ गया है मेरी बहुरानी पर, जो इसका चाय पत्ती जैसा काला रूप एकाएक दूधिया रंग में बदल गया और हमारी मांग से बढ़ चढ़ कर सामान भी मिल रहा है। लल्ला, कहीं ये बाप बेटी जादूगर तो नहीं? माँ, तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिनती हो? ब्याह में शामिल सभी अतिथि अपने अलग अलग राय को जाहिर कर रहे थे और मंडप के बीच घूंघट में बैठी धानी अंत में कहती है, शुक्रिया मेरी जादुई लहंगी, तुम्हारे चमत्कार से ही मेरा रूप निखरा सवरा है।
आज मेरे ब्याह और बारात के सपने को साकार करने का श्रेय मैं केवल तुम्हें देती हूँ। तो दोस्तों, जादुई लहंगे की ये कहानी होती है यहीं समाप्त। गांव के किनारे एक ऐसी बड़ी नदी थी जहां बहुत सारी अनेक प्रकार की मछलियां थी। साथ ही वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि उस गांव के नजदीकी शहर से लोग वहां आकर अक्सर बोटिंग किया करते थे। एक दिन पायल शहर से गांव में घूमने अपने 5 साल के बेटे के साथ आती है और उस नदी को देखकर कहती है, वाह, इस नदी के बारे में जितना सुना था उससे भी ज्यादा खूबसूरत जगह है ये। गोलू बेटा, नदी में जाओगे मम्मा के साथ? बोटिंग करोगे? हाँ मम्मा, मैं तो नाव में बैठना है। पायल ये कहते ही नाविक से बोटिंग करने के लिए कहती है, जहां दोनों माँ बेटे नाव में बैठकर बोटिंग करने लगते हैं। वहां की मछलियों को अपनी नाव के आसपास मस्ती करते हुए देखते हैं। ये देखकर गोलू ताली बजाने लगता है। तभी पायल कहती है, बेटा अच्छा लगा आपको? मजा आ रहा है? देखो कितनी सारी फिश है, गोल्डन कलर की, और ये देखो छोटी सी मछली। हाँ मम्मा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों नदी की तरफ पानी में देख रहे थे। तभी उसमें से एक बेहद डरावनी चुड़ैल निकलकर आती है और दोनों को पकड़कर कहती है, अब तो गई और तेरा बच्चा भी गया, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। हे भगवान, इतनी बड़ी चुड़ैल कहाँ से आ गई? कोई बचाओ मुझे और मेरे बच्चे को। भैया हमें बचाइए, वरना ये हमें मार डालेगी। अरे मुझे तुम दोनों के चक्कर में नहीं फंसना। अरे मैं तो जा रहा हूँ, वरना ये चुड़ैल मुझे भी खा जाएगी। मम्मा, भूत मम्मा। डर मत गोलू बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। नाव वाले भैया, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? पायल उस नाविक से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वो नाव वाला नाव से कूदकर उन्हें छोड़कर चला जाता है। तभी चुड़ैल दोनों को पकड़कर कहती है, वो डरपोक तो तुम दोनों को छोड़कर भाग गया। अब तुम दोनों का क्या होगा? मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो, मैं यहाँ नहीं रहती। भगवान के लिए मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो। क्यों हमें मारना चाहती हो? ऐसे कैसे छोड़ दूं? और वैसे भी जो भी इस नदी में आता है मैं उसे जिंदा मार देती हूँ। मैं न तुम पर रहम खाऊंगी और ना तुम्हारे छोटे से बच्चे पर। ये कहते ही चुड़ैल पायल और उस बच्चे को बेरहमी के साथ मार डालती है। आखिर क्यों चुड़ैल ने इन दोनों की जान ले ली? क्या चुड़ैल का पायल और उसके बच्चों से कोई नाता था या कुछ और बात थी? आखिर क्यों चुड़ैल नदी में आने वाले इंसान को मारा करती थी? जानने के लिए कहानी के पहलुओं को सुलझाते हैं। कुछ दिन बाद वहाँ एक कपल बोटिंग करते हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे थे और नदी के बीचों बीच उनकी नाव रुकी थी। जानू, तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? अरे जान, तुम कहो तो तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊं। तुम कहो तो ये जग छोड़ दूं। तुम कहो तो हर किसी से मुंह मोड़ लूं। बस तुम कहो तो। अरे वाह जानू, इतनी अच्छी शायरी मेरे लिए। अरे तुम लैला मजनू का हो गया हो तो अब मैं नाव आगे बढ़ाऊं। लो, अभी भी नहीं सुना इन्होंने। ये कहकर नाविक जैसे ही नाव आगे बढ़ाता है तो यकायक उस नदी में एक भयानक बवंडर आता है। तभी वो लैला मजनू, हमारा मतलब सुमन और प्रवीण, इस बवंडर से डर जाते हैं और कहते हैं, अरे ये रोमांटिक माहौल में तूफान कैसा? प्रवीण जल्दी से कुछ करो, ये बवंडर हमारी ओर आ रहा है। अरे ये कोई चूहा तो है नहीं जिसे मैं पकड़ लूं। अरे भागो यहाँ से, तुम देख क्या रहे हो? नाव आगे बढ़ाओ भैया। नाव वाला जब तक नाव आगे बढ़ाता, बवंडर तेजी से उनके पास आ चुका था, जिसके बाद उनकी नाव पलट गई थी और तीनों पानी में गिर गए थे। तभी उस बवंडर के बाद चुड़ैल आती है और हवा में उड़ते हुए कहती है, इतना डर क्यों रहे हो? नदी में मस्ती करनी ही तो आए थे। आज के बाद कभी मस्ती करने लायक नहीं रहोगे। बचाओ कोई हमें, चुड़ैल से बचाओ। प्रवीण मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ। अरे ओ पागल औरत, या मैं खुद को तो बचा नहीं पा रहा, तुझे कैसे बचाऊं? वेल डन, बहुत बढ़िया। तुम तो मेरे बिना मारे ही मर जाओगे, क्योंकि तैरना तो आता नहीं। नाव वाला स्मार्ट था जो तैर कर निकल गया, और तुम शहर के छपरी लोग। ची 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 ची। ये कहते ही चुड़ैल उन दोनों को भी जान से मार डालती है। ऐसे जो भी उस नदी में आता, चुड़ैल उन सबको बेरहमी से मार डालती। ऐसे ही एक दिन प्रेरणा अपने स्कूल के बच्चों को उस नदी के किनारे पिकनिक पर लाई थी। बच्चों, तुम सबने कभी गांव में मस्ती नहीं की, इसलिए आज मैं तुम्हें पिकनिक पर लाई हूँ। सबसे पहले हम नाव में बोटिंग करेंगे। ये अब तो मजा आएगा। और ये यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है। कुछ देर बाद प्रेरणा अपने सभी बच्चों को लेकर नाव में बैठ जाती है, जिसके बाद नाविक उन्हें नाव में घुमाता है।
बच्चे वहाँ का मौसम और मछलियों का बार बार उनके सामने आकर वापस नदी में डुबकी मारना देखकर बहुत खुश हो रहे थे। बच्चों, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है? हाँ मैम, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है, स्कूल से भी ज्यादा। सभी मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक से उनकी नाव पानी में हिलने लगती है। फिर तेजी से उनकी तरफ एक बवंडर आता है। ये देखकर प्रेरणा कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? बच्चों अच्छे से नाव पकड़ लो, डरना मत। भैया ये क्या हो रहा है? अरे लगता है फिर से वो चुड़ैल आ रही है। अरे जल्दी से नाव भगाता हूँ। नाविक नाव को जल्दी बढ़ाता है। इतने में चुड़ैल आकर उनकी नाव रोक लेती है और कहती है, ये बच्चे फिर से मेरी नजरों के सामने आ गए। अब तो इन्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी इन सबको। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर इन छोटे बच्चों ने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है जो तुम इन्हें मारना चाहती हो? जाने दो हमें यहाँ से। नहीं छोड़ूंगी किसी को, सब मरोगे। देखो ऐसे मत करो, एक बार इन मासूम बच्चों की आंखों में देखो। क्या तुम अभी इन्हें मारना चाहोगी? प्रेरणा की बातें सुनकर चुड़ैल बच्चों की आंखों में देखती है, जिसके बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अपने बदले के चक्कर में मैं अंधी हो गई थी, जो लोगों को मारती गई। क्या तुम मुझसे अपना दर्द बांटना चाहोगी? हाँ, 1 साल पहले की बात है। मैं इस नदी पर अक्सर मछलियाँ पकड़ने आती थी। एक दिन 4 बच्चे इस नदी के किनारे खेल रहे थे। मैंने उन्हें देखा तो कहा, ये क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से, ये नदी बहुत गहरी है, खतरा है यहाँ। आप हमें ऐसे भगा नहीं सकती। तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आ रही? ये बोलकर गोपी बच्चों को डंडे से डराकर भगा देती है, जिसके बाद बच्चों को बहुत बुरा लगता है। आंटी ने हमें कैसे डंडे से भगाया? अब तो हमें इनसे बदला लेना ही होगा, पर कैसे? शाम को जब ये आंटी मछलियाँ पकड़ने जाएंगी तो इनकी नाव में हम छेद कर देंगे, तब इन्हें पता चलेगा। ये कहते ही बच्चे बिल्कुल वैसा करते हैं, जिसके बाद गोपी नाव में नदी के बीचों बीच जाती है। तभी कुछ देर बाद उसकी नाव में पानी भरने लगता है, जिस वजह से उसकी नाव डूब जाती है और न तैरने की वजह से गोपी की मौत वहीं हो जाती है। मरने के बाद मैंने उन बच्चों को बहुत परेशान किया और बदले के चक्कर में फिर मैं नदी में आने वाले हर इंसान को मारने लगती। पर अब मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है। अच्छा हुआ जो तुमने मेरी आंखें खोल दी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, ये काफी है। हाँ, अब मुझे चलना होगा। मैं फिर कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बच्चे अपनी पिकनिक मनाते हैं।